हेलो बच्चों। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। मैंने काफ़ी दिन से तुम लोग को बोल रखा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्क्रैच पे। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनके लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग जो अपना वो है तुम लोग का ऐप है, वो तुम लोग को आराम से जो प्ले स्टोर है उस पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे ईज़िली तुम्हें जाके सर्च करना है यहाँ पे। ठीक है, यही प्ले स्टोर होता है। इस पे जाके तुम सर्च करोगे, ये कुछ इस तरीके का ऐप तुम्हें दिखेगा। ठीक है, इसका जो लेआउट है ये कुछ इस तरीके का दिखता है, और इसमें तुम्हें होम बटन पे क्लिक करना है। होम बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट खुलेगा। मतलब ये जो ऐप है ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। इसमें देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं। ठीक है, बट तुम्हें क्या करना है कि जब तुम्हारा ये ओपन होगा, जैसे कुछ बच्चे हैं जो अभी इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वो जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, वो एकदम ब्लैंक होगा। तुम्हें सिर्फ यहाँ पे प्लस साइन दिखेगा, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में प्लस साइन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। और ये जो मैं बेसिकली ये पूरा बता रहा हूँ तुम लोग को, इसका बताने का मेरा मकसद ये है कि इसमें सारे फंक्शंस मैं तुम लोग को बता दूँ, ताकि तुम लोग फटाफट इस पर कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के मुझे शेयर कर सको। और जैसे ऐसा हो रहा है कि कुछ बच्चे मतलब क्लास में मिस कर दे रहे हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन मिस कर दे रहे हैं, तो ये वीडियो मैं भेज रहा हूँ और तुम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे जो ये वीडियो देखेगा उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपने दोस्त को ये वीडियो दिखाओगे और उन्हें भी बोलोगे कि इस पर प्रोजेक्ट बनाएं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें बता दूं कि तुम इसमें किस तरीके के प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे इसमें प्रोजेक्ट ना थीम बेस्ड बन सकते हैं, इसमें प्रोजेक्ट गेम टाइप के बन सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। यहाँ पे अभी मैं थीम बेस्ड प्रोजेक्ट तुम लोग को बताऊंगा, इसके सारे फंक्शंस बताऊंगा कि कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो उसमें ना एक हमें कैरेक्टर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना कैरेक्टर के हमारा कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी, अगर इवन वीडियो की अगर भी बात करें, तो बिना हीरो या लीड के जो होते हैं, हीरो या हीरोइन होते हैं, उनके अगर उनको हटा दे तो हमारा जो हमारी मूवी है या हमारा जो एक पूरा एक्ट है वो नहीं होता है। तो इसलिए हमें कैरेक्टर्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैरेक्टर हम कहाँ से लेंगे, यहाँ देखो प्लस साइन है लेफ्ट साइड में। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, देखो मैंने क्लिक करा और यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट मतलब कुछ कैरेक्टर्स खुल गए। जब इसको तुम ओपन करोगे ना तो तुम्हें यहाँ ये बस इतने कैरेक्टर दिखेंगे, यहाँ ये वाली कैट से लेके यहाँ तक, ये रॉकेट तक। ठीक है, इसके ऊपर जो देख रहे हो ये सब, मतलब ये सब तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सब मेरे पास पहले से बने हुए हैं, कुछ बच्चों ने बना के भेजे हैं। जैसे तुम्हारे स्कूल के भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पर, मतलब कुछ हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम भी कर सकते हो। ठीक है, अगर अगर कोई कर सकता है तो सेम उन्हीं के जैसे तुम भी हो, तुम भी कर सकते हो, और हो सकता है कि तुम और अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो अपना जो तुम्हारा एक वो है, टैलेंट है, इसमें करो। और बेसिकली ना इसमें तुम्हें सबसे अच्छी बात है ना कि इसमें तुम किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट बना सकते हो। तुम चाहो फनी बना लो, तुम चाहो स्टडी टाइप का कुछ बना लो, तुम चाहो जैसे मतलब जो भी तुम्हें अच्छा लगता है उस तरीके प्रोजेक्ट बनाओ। तुम्हारी कोडिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई एक कैरेक्टर ले लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये एक है बच्चा, इसका नाम हम लोग रख देते हैं जॉन। ठीक है, इसको मैंने ले लिया। ठीक, और ये जो कैट है, मान लो तुम लोगों में से किसी को शायद से इसमें प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि ये जो कैट होती है इसको हम बाहर कैसे निकालें, मतलब इसको हम हटाएं कैसे। तो बेसिकली इस पर ना टैप करोगे, ये अपने आप हट जाता है। देखो ये हट गया। ठीक, तो जैसे मैंने ये कैरेक्टर लिया हुआ है, इस कैरेक्टर का नाम मतलब जैसा मैंने बताया जॉन है। अब इसमें मैं एक काम करता हूँ, चलो एक ये मैंने कैरेक्टर ले लिया, इसके साथ ही साथ ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बता दूँ तुम्हें ना, यहाँ कैरेक्टर तुम कितने भी ले सकते हो, मतलब तुम चाहो तो इसको 100 से ज़्यादा कैरेक्टर भी ले सकते हो, मतलब वो तुम्हारे ऊपर है, बस उसको मैनेज तुम्हें करना आना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, कैरेक्टर चाहे जितने ले सकते हो। अब दूसरी चीज़ होती है बैकग्राउंड। ठीक है, तो बैकग्राउंड कहाँ से लेंगे हम लोग, ऊपर में देखो ABC लिख रहा है। ठीक है, ABC लिखा हुआ है, उसके जस्ट बगल में सीन का ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। देखो मैंने क्लिक करा, यहाँ पे कुछ मतलब स्क्रीन खुल गई। ठीक है, इसमें से मैं एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक स्क्रीन ले लेता हूँ, जैसे ये रूम स्क्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, तुम जब इसको ओपन करोगे तो तुम्हें सिर्फ इतनी स्क्रीन दिखेगी, और इसके अलावा तुम ना स्क्रीन क्रिएट भी कर सकते हो। यहाँ ऊपर में देखो ड्रॉ का ऑप्शन है।
ठीक है। ड्रॉ का ऑप्शन तुम्हें कैरेक्टर में भी मिलेगा। तुम चाहो तो कैरेक्टर की शर्ट का चेंज मतलब शर्ट का कलर चेंज कर सकते हो, जो मतलब उसके उसके बॉडी का कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो कोई कैरेक्टर है जिसका रंग फेयर है, ठीक है, और तुम चाहते हो कि नहीं इसको मैं इस वाले कैरेक्टर को फेयर नहीं दिखाना चाहता हूँ, इसका कैरेक्टर थोड़ा सा डल दिखाना चाहता हूँ, तो मतलब इसका जो कलर है थोड़ा डल दिखाना चाहता हूँ, तो उस केस में तुम उसके कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने रूम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, किस किस तरीके के प्रोजेक्ट बनाएंगे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे मैंने कैरेक्टर बता दिया कितने ले सकते हैं। दूसरी चीज़, जो बैकग्राउंड इमेज है ना, वो बैकग्राउंड इमेज सिर्फ 4 ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और बैकग्राउंड इमेज कैसे बढ़ती है, यहाँ पे देखो राइट साइड में जो प्लस साइन है इस पर क्लिक करते हैं। देखो जितनी बार क्लिक करूँगा ये उतनी बार ऐड हो जाएगी, तो 4 ही स्क्रीन आ रही है, ठीक है। अब हम लोग ये तीनों जो स्क्रीन है इसको हटा देते हैं अभी के लिए, अभी इसका उतना काम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरी चीज़ों पे, फंक्शंस पे। अब देखो फंक्शंस पे मूव करने से पहले मैं बता दूं कि ऊपर में जो ये तुम्हें छः वो कीज़ दिख रही हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पे जो है उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। देखो इस पर क्लिक करने से ना हमारी जो स्क्रीन है वो बड़ी हो जाती है, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को हम बहुत ईजिली देख सकते हैं, ठीक है। दूसरे पे है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ का बेसिकली क्या मकसद होता है, यहाँ पे ग्राफ से ना तुम पता लगा सकते हो कि जो मेरा कैरेक्टर है वो कौन सी पोजीशन पे है। तो देखो ये जो कैरेक्टर है वो एक्स एक्सिस पे 7 पे है, वाई एक्सिस पे 3 पे है, ठीक है। तो ये तुम ऐसे मैनेज कर सकते हो। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे मतलब सीन का ऑप्शन, और फिर ये फोर्थ नंबर पे देखो, पहले मैं ग्राफ हटा देता हूँ। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे ABC है, इसमें ना बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट लिख सकते हो। जैसे कि मान लो तुमने कोई गेम बनाया, तुमने कोई थीम बनाया, उसकी तुम्हें एक फ़ोटो देना है, मतलब एक जैसे फ्रंट स्क्रीन पे उसके बारे में कुछ लिखना है, कोई टाइटल देना है, तो उस टाइटल को तुम इस यहाँ से ले सकते हो, डाल सकते हो, ठीक है। इसको मैं अभी हटा देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे इसको बोलते हैं एग्जिट पॉइंट, ठीक है। इसके मतलब से क्या होता है, जैसे कि मान लो इस कैरेक्टर को हमने मूव कराया, मूव करा के ये कैरेक्टर मान लो यहाँ पहुँच गया, ठीक है, और हमें मतलब ईजिली हमें पता करना है कि कैरेक्टर कहाँ से उठा था, तो हम एक बार अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो वो कैरेक्टर वहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो एग्जिट पॉइंट का ये मतलब होता है। फिर उसके बाद है ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग का बहुत बड़ा यूज़ है। ग्रीन फ्लैग का ये यूज़ है कि तुम इस फंक्शन से अपने कैरेक्टर को मतलब या अपने प्रोजेक्ट को चला सकते हो। विदाउट इसके हम अपने प्रोजेक्ट को नहीं चला सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फंक्शंस पे, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब उसके बाद आते हैं फंक्शंस। यहाँ नीचे देख रहे होगे 6 कलर हैं। देखो मैंने येलो पे टैप करा, लाइन येलो हो गई, ब्लू पे टैप करा ब्लू, और इस पे पर्पल पे टैप करा, पर्पल हो गई, ग्रीन पे ग्रीन हो गई, और ये ऑरेंज पे ऑरेंज हो गई, रेड पे रेड हो गई, ठीक है। सॉरी। अब इसके बाद समझते हैं कि इसके नाम क्या है। सबसे पहले इसको लिख लेना, ठीक है। येलो वाले को बोलते हैं इनिशियल ब्लॉक, ब्लू वाले को बोलते हैं मूवमेंट ब्लॉक, पर्पल वाले को लुक्स, ग्रीन वाले को साउंड, ऑरेंज वाले को कंट्रोल, और रेड वाले को एंड ब्लॉक, मतलब लास्ट का ब्लॉक, ठीक है। इसमें वो फंक्शन होते हैं जिसमें हम चीज़ें एंड करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे अब देखो इसमें हम फंक्शंस बता देते हैं कि ये जो 5 फंक्शन है इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले ग्रीन फ्लैग। ग्रीन फ्लैग का यूज़ ये ऐसा होता है जैसे कि मान लो इस कैरेक्टर को हमें चलाना है। जैसे मान लो इस कैरेक्टर को मुझे कुछ दूरी ले जाना है, राइट साइड हमें 15 कदम लेके जाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए, बट हम ग्रीन फ्लैग पे टाइप करें नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ग्रीन फ्लैग का एडिशन आता है। जब तक कि इसको हम इसके साथ ऐड नहीं करेंगे तब तक कि ये चलेगा नहीं, ठीक है। देखो चल गया, इसको हम रोक देते हैं अभी, ठीक। तो ग्रीन फ्लैग का ये मतलब होता है, मतलब कि तुमने कोई भी मतलब इंस्ट्रक्शन दिया है और ग्रीन फ्लैग नहीं लगाया तो तुम्हारा काम नहीं होगा, ठीक है। ग्रीन फ्लैग का यही काम है। इसको मैं हटा देता हूँ, मतलब अभी फटाफट इसको ख़त्म करना है। इसके अलावा अगर तुम्हें कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम लगेगी और तुम्हें लगेगा कि नहीं समझ में आ रहा है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, बट याद रखना कि हर एक कोड के साथ ग्रीन फ्लैग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। ये देखो स्टार्ट मेन्यू का क्या मतलब होता है। देखो इसका क्या मकसद है, इसका ये मकसद है ना कि अगर मान लो हमारा कोई प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट मान लो हमें ग्रीन फ्लैग पे टैप ना करके हमें कैरेक्टर पे टैप करके उसको मूव कराना है, तो उस केस में हम स्टार्ट मेन्यू का इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट मेन्यू का इस्तेमाल करने से ये फ़ायदा होता है कि ये ना ईजिली ये जो मतलब जैसे कि मान लो ये कैरेक्टर है ये मूव करेगा। जैसे अभी मैंने जैसे बताया कि ये कैरेक्टर हमें लेफ़्ट साइड में लेके राइट साइड में लेके जाना है और इसमें 15 है, ठीक है। इसको मैं बड़ा करता हूँ। अब देखो मैं ग्रीन फ्लैग पे टैप कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। जब तक कि मैं इस पे टैप नहीं करूँगा ना, देखो इस लड़के पे, तब तक ये मूव नहीं करेगा। देखो मैंने अब टैप करा,
देखो टैप करा, ये मूव कर गया। इसको मैं अभी रोक देता हूँ। अब फिर उसके बाद ये, चलो हमें बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद ये जो थर्ड फंक्शन है इसको बोलते हैं बम्प फंक्शन। इसका बेसिकली तुम ऐसे नाम दे सकते हो, ये टच है, मतलब बेसिकली इसको अगर जनरल लैंग्वेज में बोलोगे तो टच है। इसका ये यूज़ होता है ना कि मान लो अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट में कोई दो कैरेक्टर आपस में टकरा के कोई दूसरी एक्टिविटी हो रही है, तो उस केस में हम इस वाले फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लो कि तुमने कोई गेम बनाया, उसमें दो दो बॉल हैं, ठीक है, और वो दो बॉल अगर आपस में टकराएंगे तो एक नया बॉल क्रिएट होगा, मतलब एक नया बड़ा बॉल क्रिएट होगा। उस केस में हम दोनों वाले वो जो दोनों बॉल होंगे उसमें ये वाला फंक्शन ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको एक्सप्लोर करना, समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछ लेना। उसके बाद आते हैं ओपन इनवेलप और क्लोज इनवेलप। ठीक है, ओपन इनवेलप क्लोज इनवेलप का क्या मतलब होता है ये मैं बहुत इजीली बता देता हूँ। देखो इसको थोड़ा एक्सप्लोर भी करना। इसका मतलब ये होता है ना कि मान लो कि तुम्हारा ये जो कैरेक्टर, मान लो ये लड़का है, ठीक है, इस लड़के को हमें किसी बटन के थ्रू चलाना है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई बटन ले लेता हूँ और उस बटन पे टच करके ये लड़का मूव करे या लड़का कुछ बोले। ठीक है, तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल बहुत ईजिली है। जैसे मान लो वो जो बॉल है, मतलब जो सर्कल है, उस पर जो टैप कर रहे हैं उसमें हम टैप करेंगे, मतलब उसमें हम लगाएंगे ये वाला फंक्शन, और उसके साथ साथ लगाएंगे स्टार्ट मेन्यू और इसको बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसे बंद कर देंगे, ये बंद हो गया। ठीक, और जो जिस कैरेक्टर को हमें कंट्रोल करना है उस कैरेक्टर के में हम ये लगाएंगे और उसके आगे कुछ इंस्ट्रक्शन डालेंगे, जैसे इस तरीके से इंस्ट्रक्शन डाल दिया। अब जब भी मैं उस सर्कल पे टैप करूंगा ना तो ये लड़का मूव करेगा। ठीक है, तो इसका मकसद ये होता है। अभी मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लेना। ठीक, अब हम लोग चलते हैं मूवमेंट ब्लॉक में। मूवमेंट ब्लॉक तुम लोग को देख के ही समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या मकसद है। ठीक है, तो इसका बेसिकली यूज़ ये है, ये मूवमेंट ब्लॉक का, कि इसमें हम अपने कैरेक्टर को मूव करा सकते हैं ईजिली। मतलब कहीं पे भी हमें मूव कराना है, लेफ्ट साइड, अप साइड और डाउन साइड, जैसे भी, वो तुम इसमें से कर सकते हो। अब आते हैं लुक्स ब्लॉक पे। लुक्स ब्लॉक में तुम्हें सबसे पहले नंबर पे मिलेगा मैसेज। ठीक है, जैसे मान लो ये कैरेक्टर कुछ बोलना चाहता है मैसेज के थ्रू। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो चाहे वो मैसेज लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, जिस लैंग्वेज में चाहो उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बस तुम्हें वो लैंग्वेज यहाँ पे आगे कॉपी पेस्ट करनी होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे तुम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते होगे, उसी तरीके से ये काम करता है। जैसे यहाँ पे हाई लिखा हुआ है, इसको तुम चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो हाउ आर यू लिख दिया। ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है, ये लिख दिया हमने, और इसको एक बार टच कर देते हैं। देखो यहाँ पे हाउ आर यू लिख के आ गया, मतलब इसका कैरेक्टर ये ऐसे चल रहा है। अब उसके बाद इसको 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 समझते हैं ये क्या है। ठीक है, इन पांचों फंक्शन, सबसे पहले नंबर पे ये, इसका मतलब ये होता है कि इस पे टैप करने पे, मतलब इसको ऐड करने पे, अगर अपने कोड में अगर इसको ऐड करा हुआ है तो इस पे जब ये, जैसे मान लो ग्रीन फ्लैग के साथ ऐड कर देंगे, तो ये ना ग्रीन फ्लैग पे देखो ऊपर मैं टैप कर रहा हूँ, टैप करा, ये लड़का बड़ा हो गया। इसको निकाल देते हैं। अब इस पे चलते हैं। ठीक है, ये इसका नाम है, मतलब देखो इसका नाम है ग्रो। ये जो अभी मैंने ग्रीन फ्लैग के साथ लगाया इसका नाम है श्रिंक। अब देखो मैं ग्रीन फ्लैग पे टाइप करूंगा, ये लड़का अपने साइज में हो जाएगा। ठीक है, अपने साइज में हो गया। इसको मैं इधर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये जो है इसको बोलते हैं एक्चुअल साइज। ठीक है, अब देखो पहले मैं लड़के को बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये बड़ा हो गया। अब इसकी जो एक्चुअल साइज है, एक्चुअल साइज पता करने के लिए ना सिर्फ एक बार मैं ग्रीन फ्लैग पे टाइप करूंगा, देखो ये एक्चुअल साइज में आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल साइज में आ गया, इसको हटा देते हैं। अब उसके बाद आता है ये हाइड फंक्शन। हाइड फंक्शन समझते ही हो, इसको एक ग्रीन फ्लैग पे टाइप करने पे ये गायब हो जाएगा। देखो गायब हो गया। इसको शो करना है, इसके साथ लगा दो, मतलब शो के साथ लगा दो, ये आ जाएगा। ठीक, तो अब तुम इसको ना थोड़ा, जैसे मैंने, देखो मैंने ये ऐप को खुद से ही समझा है, तो तुम लोग भी समझ सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मेरे पास जो दिमाग है वही दिमाग तुम्हारे पास भी है ना। और तुम लोग के पास मेरे से ज़्यादा, तुम लोग मेरे से ज़्यादा ब्रिलियंट हो, तुम लोग ज़्यादा, जैसे ये सारी चीज़ें ना जो गेमिंग और कॉन्सेप्ट है, और जैसे जो कंप्यूटर मोबाइल के कॉन्सेप्ट है, सब कोडिंग बेस्ड होता है। ठीक है, तो तुम्हारे जो माइंड में चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा अच्छे से, मतलब एक क्रिएटिवनेस आती है वो तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा है मेरे से अच्छा। ठीक है, तो ये तुम लोग यूटिलाइज कर सकते हो, अपने अपने टैलेंट को ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो। अब उसके बाद चलते हैं
तीसरे फंक्शन पे। ठीक है, इसको बोलते हैं साउंड। इसका बेसिकली सिंपल सा यूज़ है। इस पे माइक पे क्लिक करो, इसको रिकॉर्ड करो, जिस जैसे चाहे वैसे रिकॉर्ड करो और रिकॉर्ड करके तुम इसमें ऐड कर दो। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो तुम चाहते हो कि ये लड़का जो है, ये लड़का साथ में मैसेज भी बोले और साथ में आवाज़ भी डाले, तो उस केस में तुम्हें सेम टाइम पे ग्रीन फ्लैग इसके लिए भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने पॉपअप लगाया हुआ है, ये मत लगाना, तुम ये लगाना। ठीक है, मतलब रिकॉर्ड करके लगाना। रिकॉर्ड करके लगाओगे तो यहाँ पे माइक का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, वो लगा देना। तो जब जैसे ही मैं इस पर टैप करूँगा तो ये दोनों एक साथ, मतलब आवाज़ भी आएगी साथ ही साथ मैसेज भी आएगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब आते हैं कंट्रोल ब्लॉक पे। कंट्रोल ब्लॉक में सबसे पहले नंबर पे वेट। वेट का बहुत बड़ा यूज़ है। वेट का तुम लोग हमेशा यूज़ करोगे। उसका एकदम मतलब अगर मैं ऐसे बता दूं, वेट का ऐसे इस्तेमाल है कि तुम्हें मान लो अपने प्रोजेक्ट को, मतलब आप मतलब तुम्हारा कोई कैरेक्टर है, उसको तुम कुछ देर रोकना चाहते हो। जैसे मान लो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और वो दो लोग आपस में बात करते करते, जैसे एक बंदा है पहले बोलेगा, दूसरा वो सुनेगा, फिर वो जवाब देता है। ठीक है, तो वेट करता है। उस केस में हमें कोड में, मतलब जो तुम्हारा कोडिंग है, जो तुम्हारा इंस्ट्रक्शन वो है, लाइन है, उसमें तुम्हें वेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो तुम अपने हिसाब से मैनेज करोगे, ये याद रखना। ठीक है, तुम्हें उसको अपने हिसाब से मैनेज करना है कि हमें कहाँ पे कितना वेट लगाना है। थोड़ा सा इस पर टाइम लगेगा। इसको जब करोगे अपने आप तुम्हारे लिए वो ईजी हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग हटा देते हैं। अब आते हैं स्टॉप पे। ठीक है, स्टॉप का बहुत मतलब ऐसा यूज़ है कि इसको ऐसे ऐसे समझ सकते हो कि इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं। मान लो तुमने कोई गेम बनाया और उस गेम में कोई एक बॉल है या फिर कोई चीज़ है जिसको तुम मतलब एक मूवमेंट कर रहा है, वो खेल रहा है, मतलब उस तरीके से मूव कर रहा है। बट लास्ट टाइम पे इसकी मदद से तुम उसको ना कहीं पे भी रोक सकते हो, स्क्रीन पे जहाँ चाहे उसको रोक सकते हो। जब इसको अगर लगा दोगे तो वो वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं करके भी बता सकता हूँ, बट टाइम नहीं है। इसको तुम लोग, अगर तुम्हें इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना, तुम लोग बहुत अच्छा कर सकते हो, ये गारंटी है। ठीक है, मेरी गारंटी दे रहा हूँ इसमें कि तुम इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो ये करना। और दूसरा चीज़, और तीसरे नंबर पे स्पीड अप। स्पीड अप का देखो फंक्शन कैसे काम करता है। जैसे कि मान लो ये कैरेक्टर है, ये जॉन है। ठीक है, जॉन को मुझे 15 कदम आगे लेके जाना है। तो अगर इसकी एज यूजुअल स्पीड देखें तो नॉर्मल होती है। अगर मान लो तुम्हें इसकी स्पीड तेज़ करनी है तो इसको थर्ड वाले पे कर दोगे। ठीक है, तो इसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। बट इन सब को ना तुम्हें ऐड करना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ग्रीन फ्लैग लगा दिया हमने, इसको ऐसे मूव करा दिया और इसको इसके साथ ऐड कर दिया, तब जाके ये आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि सर बोल रहे हैं कि इसको बस ऐसे यहाँ लगा दो काम चल जाएगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे जो ये वाइट एरिया देख रहे हो ना, इसको कंपाइलर एरिया बोलते हैं। ये तभी काम करता है जब ग्रीन फ्लैग या फिर टच मेन्यू के साथ हो, अदरवाइज नहीं काम करता है। ठीक, ये याद रखना। इसको हम लोग अभी निकाल देते हैं। अब आते हैं लास्ट वाले पे, एंड फंक्शन पे। इसमें तुम देख रहे हो, इसमें एक ये ब्लैंक सा ऐसा रेड सा दिख रहा है। इसका इसका ऐसा यूज़ है, जैसे कि मान लो तुमने इंग्लिश का कोई सेंटेंस लिखा, उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया, तो हमारा फुल स्टॉप लगा दिया या कॉमा लगा दिया या फिर डॉट लगा दिया, तो उससे क्या होता है ना, हमारा सेंटेंस अच्छा दिखता है। तो ये जो है, ये इसका इस्तेमाल यही है कि जब मान लो तुमने कोई कोड लिखा जो इतना लाइन है, मतलब जिसकी इतनी बड़ी लाइन है, और लास्ट में तुमने उसको ऐड कर दिया इसके साथ, तो काम क्या करेगा ये ना, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो तुमने मुझे भेजा तो मुझे ना समझ में आ जाएगा, अच्छा इसको यहाँ पे इस बच्चे ने ख़त्म करा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम अभी हटा देते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, समझ में आ गया होगा तुम लोग को, आई एम डैम श्योर। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इस पे। ठीक है, फॉर एवर, इसको बोलते हैं फॉर एवर लूप। अच्छा, एक चीज़ और रह गया यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट बेसिकली ना सेम है। मतलब कोडिंग, अगर मैं बात करूँ कोडिंग की, ठीक है, तो कोडिंग का ऐसा होता है कि कोई भी कोडिंग लैंग्वेज ले लो। अगर मान लो पाइथन, जैसे जो इंस्टाग्राम है, या फिर फेसबुक PHP से बना है, या फिर अगर मैं गूगल की, यूट्यूब की बात करूं तो ये सब जावा और पाइथन के मिक्सचर से बना है। ठीक है, तो नेटफ्लिक्स है, अभी नेटफ्लिक्स का नाम तुम लोग बहुत सुनते हो, नेटफ्लिक्स पूरा पाइथन से बना हुआ है। तो हर एक कोडिंग लैंग्वेज में ना लूप कॉन्सेप्ट ज़रूर होता है। ठीक है, वो 100% होगा। तो ये लूप है ना, लूप को बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो लूप का मतलब होता है रिपीट। किसी काम को हमें बार बार रिपीट करना है। जैसे मान लो हमें इस कैरेक्टर को जंप कराना है, तो एक बार यहाँ लगा देते हैं हम ग्रीन फ्लैग। ठीक है, देखो ग्रीन फ्लैग इसके साथ ऐड कर दिया, इस पर टैप करेंगे, एक बार मतलब एक बार ये लड़का जंप करेगा। बट अगर मान लो इसको हमने इसके साथ ऐड कर दिया और यहाँ पे देखो 4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं ग्रीन फ्लैग पे टैप करूंगा ना, तो ये 4 बार मतलब जंप करेगा। देखो जंप कर रहा है। ठीक है,
अब इसको हम यहाँ निकाल, और इसको चेंज कर सकते हो 4 5 6 जितना चाहे उतना कर सकते हो। और अब इस वाले कॉन्सेप्ट को भी मैं बता देता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, ये फॉरएवर होता है। जैसे मान लो तुम्हारा कोई गेम है, जैसे सबवे सर्फर या फिर टेम्पल रन, इस तरीके के जो गेम होते हैं वो ना इंडलेस होते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते। तो उस केस में ये वाला जो फॉरएवर लूप है ऐसे काम करता है। ऐसे मैं देखो, जैसे ही मैं ग्रीन फ्लैग पर टैप करूँगा ना, ये जंप करता जाएगा। ठीक है, ये जंप कर रहा है, तो ये इस तरीके से काम करता है। अब इसको मैं सबको बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, ये सारे फंक्शन मैंने बता दिए। अब उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो थोड़ा मतलब है इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मान लो मैंने बोला कि यहाँ पे 4 स्क्रीन है और स्क्रीन ना तुम्हें ऐड करना होगा। जैसे मान लो एक पे काम खत्म हो गया तो दूसरे पे जाना है। अब दूसरे पे कैसे जाएंगे, जब तक कि यहाँ पे स्क्रीन ऐड नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे एक स्क्रीन ऐड कर दिया और इस बिल्ली को मान लो एक कैरेक्टर के तौर पे ले लेते हैं और इसमें एक स्क्रीन भी डाल देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, ये वाली स्क्रीन ले लिया हमने और इस बिल्ली का कलर भी तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक, ये 2 स्क्रीन हो गई। अब मान लो यहाँ पे हमारा ये जो जॉन है इसका टास्क खत्म हो गया। अब इसको दूसरी वाली स्क्रीन पे मूव करना है। अभी तक तुम देख रहे थे ये जो एंड फंक्शन था, इसमें ये वाली स्क्रीन, ये वाला फंक्शन नहीं दिख रहा था। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एक स्क्रीन ऐड कर दी है। इसी तरीके से तीसरी चौथी भी कर देंगे ना, तो तीसरी चौथी भी आ जाएगी। ठीक है, तो उस केस में तुम्हें इसके साथ, जैसे मान लो इसका कोई इंस्ट्रक्शन है, कुछ भी है, इसमें बात कर रहा है, अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, जो भी, वो तुम इसके साथ ऐड कर दो। ठीक है, तो जब ऐड कर दोगे ना, जैसे ही ऐड करोगे, देखो मैं ग्रीन फ्लैग पर टैप करूंगा, ये स्क्रीन दूसरे पे चली जाएगी। देखो दूसरे पे चलेगी, ये इसी वजह से हुआ क्योंकि मैंने ऐड करा हुआ है। ठीक, तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, मुझे तुम लोग को बताना था। और ये मेरे बताने का मकसद क्या था वो भी मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, मैं इसको ऑडियो में भेज दूंगा। ठीक है, इसको सारी चीज़ें जो मेरा मकसद है ये बताने का, ये ऑडियो में भेज दूंगा, तो वो तुम लोग सुन लेना अच्छे से और उस पर काम करना। अब देखो, इसको मान लो तुम्हें शेयर करना है, तो शेयर कैसे करोगे। शेयर करने का तरीका है, ऊपर में यहाँ पे येलो टैब दिख रहा है। ठीक है, येलो टैब पे क्लिक करो और यहाँ पे अपना नाम लिख दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिख देते हैं, जैसे मेरा नाम फैज़ान है। ठीक है, या चलो जॉन लिख देते हैं। ठीक है, जॉन नाम से प्रोजेक्ट था, जॉन लिख दिया हमने। फॉर पेरेंट्स पे क्लिक किया और फिर उसके बाद 32 + 6 38, और फिर उसके बाद शेयर बाय ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पे व्हाट्सएप का ऑप्शन आ जाएगा। तुम लोग के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही है, तो तुम लोग मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। ठीक, थोड़ा और अच्छा होगा अगर तुम लोग चाहो तो ये कर सकते हो, तुम लोग इसको प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे ऑन करके अपना, जैसे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इस तरीके से एक रिकॉर्डिंग कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट की, तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। वो तुम्हारी तरफ से आएगा तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, मुझे आगे जब शेयर करना होगा तो मुझे रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। तो वो कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर नहीं हो रहा है तो मुझे प्रोजेक्ट भी भेज सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। और तुम लोग की कोई भी इसमें अगर कन्फ्यूजन होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तुम मुझसे डायरेक्टली मतलब पूछ सकते हो, मुझसे जान सकते हो, मैं बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ रीच आउट टू मी। और टेक केयर, बाय बाय, और जैसा हो मुझे बता देना। ओके।